प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश हैं, आनंद से हैं और परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं। आज महीने का पहला रविवार है और आज समय है कि हम प्रभु भोज का संस्कार करते हैं, लेकिन उससे पहले हम परमेश्वर के वचन से खुद को काटते हैं, छांटते हैं, ताकि हम अपने आप को आज के इस दिन के लिए तैयार कर सकें। मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल मैं आप लोगों से 5 सेकंड और। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सब कुछ ठीक है। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। तो आइए आज का संदेश हम शुरू करने जाएंगे। और आज का संदेश, जैसे कि आप देख रहे हैं कि होली कम्युनियन पे ही बेस है और आज का विषय है प्रभु भोज को लेकर हमारी गलत फहमियां। प्रभु भोज को लेकर हमारी गलत फहमियां। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज विश्वासी प्रभु भोज को केवल एक आशीष या प्रसाद या परम प्रसाद या चंगाई से जोड़ करके ही देखते हैं, जिस कारण ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान बनकर रह गया है। जबकि लेवल पे जा रही है। तो अभी बिल्कुल आवाज नहीं जा रही थी, अभी आवाज ठीक हो गई। चलिए, प्रभु का धन्यवाद। तो ये 5 सवाल है। सबसे पहला कि प्रभु भोज में केवल हम अखमीरी रोटी और दाखरस ही क्यों लेते हैं, और दूसरा सवाल है मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरा सवाल है साल में कितनी बार ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कल्ट आकर के लोगों को भरमाते हैं, अरे नहीं, हम इससे साल में केवल एक ही। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, साल में कितनी बार ले सकते हैं और क्या ये फसह का भोज है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई साल में केवल एक ही बार ले सकते हैं। तीसरा सवाल मेरे प्यारे भाई बहनों, तीसरा सवाल है क्या हम इसे अकेले घर पर ऑनलाइन ले सकते हैं। आज हमारा भी ऑनलाइन है, तो क्या तरीका है, क्या हम इसे अकेले घर में बैठ करके रोटी तोड़ के प्रभु भोज अकेले घर में ले सकते हैं। चौथा मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज ले सकते हैं। क्योंकि आजकल समाज में नई शिक्षा दी जा रही है कि हाँ, हम लोग जो हैं बिना बपतिस्मे के भी क्या कर सकते हैं, बिना बपतिस्मे के भी प्रभु भोज ले सकते हैं, जो कि सही नहीं है। लेकिन आज वचन के आधार पर पूरी रीति से जांचेंगे। और पांचवा, क्या बिना प्रभु भोज लिए हमारा उद्धार नहीं होगा। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम, प्रभु ने आज्ञा दी है कि तुम जब तक मेरा लहू नहीं पियोगे, जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाओगे, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा या तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा। तो लोगों को लगता है कि जब तक हम लगातार प्रभु भोज नहीं लेते रहेंगे तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा, क्या हम अनंत जीवन के भागी नहीं होंगे। और प्रभु भोज हम क्यों लेते हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या महत्व है, इसका हमारे जीवन पर क्या महत्व है। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं विस्तार से, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहां पर लगभग, आप YouTube के भाई बहनों के लिए लगभग 80-85 स्लाइड्स, और बाकी जो है हमारे भाई बहनों के लिए जो गूगल मीट पे हम लोग करेंगे। तो आज मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं कि अगर आप लोग आज प्रभु भोज के विषय में पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि वो क्या है और उसमें हमें कैसे लेना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, तो बड़े ही धैर्य के साथ आज आप इसको सुनेंगे। तो सबसे पहले, अखमीरी रोटी और दाखरस ही क्यों, काहे बिस्किट नहीं, काहे ब्रेड नहीं, काहे तंदूरी रोटी नहीं, चाय शरबत क्यों नहीं, जैसे कि आजकल मजाक बनाया हुआ है कलीसियाओं में। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हम देखेंगे अखमीरी का अर्थ क्या है। अखमीरी का अर्थ है बिना खमीर, यीस्ट, इंग्लिश में यीस्ट बोलते हैं, यीस्ट वाली रोटी, जिसे हम तंदूरी रोटी कहते हैं, जो तंदूर में बनाई जाती है, जो फूलती है, जिसे हम ब्रेड भी कहते हैं, वो भी फूलती है, बंद, जो बंद खाया जाता है, ठीक है, वो बिस्किट हो गया, वो भी, उसमें भी खमीर डलता है, या फिर पाव, बड़ा पाव के साथ जो पाव खाते हैं वो पाव, वो भी फूल जाता है, उसमें भी क्या होता है, खमीर होता है। तो अखमीरी वो है जिस आटे में या जिस वस्तु के अंदर खमीर ना मिलाया जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके पीछे के कई कारण हैं और गहरे संदेश हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में खमीर को पाप से, बुराई से या त्रुटि से, एरर के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। जैसे कोई भ्रष्टाचार है या कोई गलत बातें हमारे जीवन में है या बुराई है, परमेश्वर का विरोध है, पाप है, उन सब को खमीर को एक प्रतीकात्मक रूप से, प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, बताया गया है। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 6 और 7वें वचन में पौलुस लिखते हैं, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ा सा 2 चम्मच खमीर
10 किलो आटे में डाल दे, वो पूरा उसे खमीरी कर देगा। थोड़ी देर में पूरा आटा खमीरी हो जाएगा। पुराना, इसलिए पौलुस कहते हैं पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, अर्थात तो तुम्हारे अंदर कोई त्रुटि ना हो, तुम्हारे अंदर कोई पाप ना हो, तुम्हारे अंदर कोई अशुद्धता ना हो, ताकि तुम अखमीरी हो जाओ। क्या? क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह में है, मसीह है, बलिदान हुआ है। तो खमीर को एक तरीके से त्रुटि के रूप में दिखाया गया है। अखमीरी रोटी का उपयोग मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह के निष्पाप और पवित्र देह का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम खमीरी रोटी को इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर वो त्रुटि वाली रोटी पाई जाएगी। और हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो 5 बलियों में से एक बलि है अन्य बलि, ग्रेन बलि जो चढ़ाई जाती थी, वो भी अखमीरी रोटी की ही चढ़ाई जाती थी। और यह शुद्धता को, पवित्रता को, निष्पापता को और निष्कलंकता को दर्शाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, वह निष्कलंक है और वह पाप से अज्ञात था। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5वें अध्याय 21वें वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसी को उसने अर्थात परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें अर्थात प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। वो पाप से अज्ञात था। तो जो पाप से अज्ञात है, उसकी देह को हम एक त्रुटि वाली चीज से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? और उसकी देह एक निष्कलंक परमेश्वर के मेमने के समान, किसकी? प्रभु यीशु मसीह की देह एक निष्कलंक परमेश्वर के मेमने के समान हमारे पापों की क्षमा के लिए एक निष्कलंक बलिदान था। वो एक निष्कलंक बलिदान था, उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं थी। वो आदम की भी संतान नहीं था, उस पर मृत्यु को कोई, जिसे बोल सकते अधिकार नहीं था। वो हमारे ही पाप थे, जिसके कारण क्या हुआ? हमारे ही पाप थे उसके, जिसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को, बड़े ध्यान से, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अखमीरी रोटी का पर्व मनाने के लिए प्रभु ने क्यों कहा इजरायलियों से, फसह का पर्व मनाने के लिए क्यों कहा इजरायलियों से, क्यों हर साल वो 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाते थे, और क्यों प्रभु यीशु मसीह की देह अखमीरी रोटी से ही रिप्रेजेंट करनी चाहिए और करी जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, तो उन्हें मिस्र से बहुत जल्दबाजी में निकलना पड़ा, बहुत जल्दबाजी में। वहां पर परमेश्वर ने 10वीं विपत्ति डाली थी और उनके पहलोटे मर रहे थे, और तुरंत उनसे कहा, हम पढ़ते हैं एक्सोडस, निर्गमन, उसके 12वें अध्याय 33वें और 34वें वचन में, उन्होंने अर्थात मिस्रियों ने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ, जल्दी निकलो वरना हमारे बच्चे मरते जा रहे हैं, झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुंदे गुदाए आटे को, जो उनका आटा गुंदा गुदाया था, आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत अपने कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधों पर डाल दिए। यानी कि मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके पास रोटी में खमीर उठाने का भी समय नहीं था, क्योंकि कम से कम 2 से 4 घंटे खमीर को सब में मिक्सअप होने में और उठने में लगते हैं, अर्थात आटे में, आटे लिखा है, आटे में फैलने में लगते हैं। अतः उन्होंने छुटकारे के दिन अखमीरी रोटी खाई। वैसे वो कौन सी रोटी खाते थे? खमीर वाली रोटी, तंदूरी रोटी, लेकिन उन्होंने क्या खाई? अखमीरी रोटी खाई, और 7 दिन तक वो अखमीरी रोटी खाते रहे। 7 दिन तक वो अखमीरी रोटी खाते रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी के स्मरण में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को फसह का और अखमीरी रोटी का पर्व मनाने की आज्ञा दी, क्योंकि उस रात परमेश्वर ने फसह के मेमने के लहू के द्वारा इजरायलियों के बच्चों को, पहलौठों को बचा लिया था। वो मृत्यु से बच गए थे, और इसी विपत्ति के द्वारा वो बिना खमीर की आटे को ले गए और उसको उन्होंने खमीरी रोटी खाया, अर्थात ये दिखाने के लिए कि छुटकारे का प्रतीक अखमीरी रोटी है। बड़े ध्यान से मेरे प्यारे भाई बहनों, छुटकारे का प्रतीक अखमीरी रोटी है। और अब हम इस घटना को पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, निर्गमन उसके 12वें अध्याय 8वें और 15वें वचन में, जहां पर परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम हर पहले साल के पहले महीने में ये सब किया करना, निसान के 14 तारीख को फसह के मेमने का बलिदान करना, और उसके बाद अगले दिन से अखमीरी रोटी का पर्व, पहले फल का फूल का पर्व और अखमीरी रोटी का पर्व शुरू होता है।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम जानते हैं कि पुराने नियम के पर्व या आज्ञाएं प्रभु की छाया हैं और प्रतिबिंब थी, शैडो और रिफ्लेक्शन था, जैसा लिखा है कुलूसियों 2:16-17 में। इसलिए खाने पीने के या पर्व के या नए चांदी या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली वस्तुओं की छाया है, परंतु मूल वस्तुएं मसीह की हैं। अर्थात अख़मीरी रोटी जो छुटकारे का प्रतीक है, वो केवल एक छाया थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को अख़मीरी बनाकर, स्वयं को निष्कलंक बनाकर, निष्कपट और पाप से अज्ञात बनाकर, निर्दोष बनाकर उसने हमारे लिए क्या कर दिया? हमारे लिए बलिदान हो गया, अख़मीरी रोटी की तरह। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु भोज में अख़मीरी रोटी का उपयोग जो हम करते हैं, वो इज़राइल के छुटकारे से, अर्थात उससे भी बड़े छुटकारे के लिए, अर्थात पाप की गुलामी के छुटकारे और मृत्यु के छुटकारे के बलिदान के लिए करते हैं, जो दर्शाता है क्योंकि प्रभु जीवन की रोटी है जो निष्कलंक और निर्दोष है। तो फिर वह रोटी जो प्रभु की देह का प्रतिनिधित्व करती है, तो उस रोटी को हम खमीरी रोटी से या किसी बिस्किट से, बड़ा पाव से या किसी और से कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि याद रखिएगा, बिस्किट से जीवन नहीं मिलता, जीवन जीने के लिए रोटी खानी पड़ती है, और प्रभु यीशु मसीह की देह हमारे लिए ही वो जीवन की रोटी है, जिसके द्वारा हमें जीवन ही नहीं वरन बहुतायत का जीवन मिला। तो हम उस निष्कलंक देह को एक कलंकित खमीरी रोटी से कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोई धार्मिक अनुष्ठान या संस्कार नहीं है जो कुछ भी कर लिया। पादरी साहब की वाइफ को इतना आलस है कि वो एक रोटी भी नहीं बना सकती हैं। कलीसिया में कोई ऐसा नहीं है जो रोटी बना के ले आए सारी कलीसिया के लिए। चावल की रोटियां और क्या क्या, ब्रेड ही ले लो। आज भूल गए थे साहब, 10 रुपए की ब्रेड उठा लाए खमीरी। अरे कहीं दाखरस नहीं मिला, दाखरस बना नहीं सकते, दाखरस जमा नहीं कर सकते, चलो शरबत पी लो, शरबत पी लो। अभी मैं ये बताता हूं दाखरस भी क्यों। तो ये कोई संस्कार नहीं है, वरन एक संदेश है। जब हम रोटी को तोड़ते हैं तो एक संदेश देते हैं कि जीवन की रोटी प्रभु की देह है, जो हमारे पापों के लिए तोड़ी गई, और वह देह अर्थात वह रोटी निष्कलंक और निर्दोष और पवित्र है। इसलिए खमीर मिला के हम उस रोटी को प्रभु की देह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, दाखरस ही क्यों? दाखरस ही क्यों? शरबत क्यों नहीं? मीठा पानी क्यों नहीं? चाय क्यों नहीं? क्योंकि मैंने एक जगह बहुत ही चीज देखी कि चाय बिस्किट से उन्होंने प्रभु भोज करा, चाय बिस्किट से। दाखरस ही क्यों? लिखा है पापों की क्षमा लहू के बिना नहीं। क्या? पापों के क्षमा बिना लहू के बहाए नहीं है। लेविटिकस लेव व्यवस्था 11वां अध्याय, माफ कीजिएगा 17वां अध्याय 11वें वचन में लिखा है, शरीर का प्राण लहू में रहता है और मैंने उसे वेदी पर तुम्हारे पापों के प्रायश्चित के लिए तुम्हें दिया है, क्योंकि वह लहू ही है जिससे प्रायश्चित होता है। तो सबसे पहले क्या? लहू के द्वारा ही प्रायश्चित होता है। दूसरा, बिना लहू बहाए वाचा नहीं बंधती है। नई वाचा बांधने के लिए या कोई भी वाचा बांधने के लिए लहू का बहाया जाना जरूरी है। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 18वें वचन से लेकर 20वें वचन तक लिखा है, इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बंधी थी, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा को सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। अर्थात कुछ याद आया? प्रभु ने भी तो यही कहा, यह नई वाचा का लहू। तो पुरानी वाचा का लहू किसका था? बछड़ों और बकरों का, और वो वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई थी। तो वाचा का बांधा जाना और पापों की क्षमा के लिए लहू बहाया जाना जरूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी रीति से प्रभु ने भी कहा, जैसे मूसा ने कहा, क्या कहा मत्ती 26:28 में, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है। वाचा का लहू क्या? नई वाचा का लहू जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लहू पुराने नियम में लहू का प्रतीक क्या था?
तो पुराने नियम में लहू का प्रतीक क्या था? मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मिनट। तो लहू के प्रतीक के लिए दाखरस ही क्यों? दाखरस यानी कि अंगूर का रस। क्या दाख किसे बोलते हैं? अंगूर को। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेप्स। ठीक है, जूस ऑफ ग्रेप्स। दाखरस को लहू का प्रतीक इसलिए बनाया गया क्योंकि इसका रंग लहू के समान गहरा लाल होता है और इसे पुराने नियम में दाख का लहू कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्लड ऑफ ग्रेप्स। क्या कहा गया है? नॉट जूस ऑफ ग्रेप्स। क्या कहा गया है? ब्लड ऑफ ग्रेप्स। और यह पुराने नियम में लहू का प्रतिनिधित्व करता था। दाखरस किसका प्रतिनिधित्व करता था? किसका प्रतीक था? लहू का प्रतीक था। और यही कारण था प्रभु ने जो पहला आश्चर्यक्रम किया था ना, वो दाखरस, पानी को दाखरस में कन्वर्ट किया था, वो उस लहू की क्या थी? एक भविष्यवाणी थी कि देखो मैं तुम्हारे लिए अपना लहू बहाऊंगा। क्योंकि दाखरस जो है लहू को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? वचन के आधार पर बताता हूं। एक मिनट। पहला क्या हो गया? उसका रंग लहू के समान गहरा है, इसलिए वो लहू को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, इसको दाग का लहू कहा गया और पुराने नियम में ये लहू का प्रतिनिधित्व करता था। और तीसरा, और ये फसह की उस मेज पर मौजूद था। फसह की मेज पर जब प्रभु ने अंतिम भोज खाया था, वहां शरबत मौजूद नहीं था, वहां शहद मौजूद नहीं था। मतलब होगा, लेकिन उस वक्त जो प्रभु ने किया है, और भी हो सकता, कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि फसह में शहद नहीं होता। साग पात कड़वी बातें होती हैं और प्याले होते हैं, चार प्यालों में दाखरस होता है, कुछ और नहीं। जब प्रभु ने अपने चेलों के साथ फसह खाया, जो छुटकारे और नई वाचा का प्रतीक था। मेरे प्यारे भाई बहनों, पुराने नियम में दाखरस को दाख का रस नहीं वरन दाख का लहू कहा गया है। क्यों क्या कहा गया, यह भी मैं बताऊंगा। ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था विवरण उसके 32वें अध्याय और 14वें वचन में लिखा है, गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमने की चर्बी और बकरे की बाशान की जाति के मेढ़े और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी खाया, और तू दाख रस का मधु पिया करता था। क्या? दाख रस का मधु पिया करता था। हिंदी में तो कहीं नहीं लिखा दाख का लहू, वहां तो लिखा है दाख का मधु। नहीं मेरे प्यारे भाई, असल में हिंदी में लहू, कुछ जो ट्रांसलेशन करने वाले हैं उन्होंने वही शब्द को, क्योंकि पुराने नियम में जो शब्द इस्तेमाल होता है ना, उसका मतलब दाखरस होता है, लेकिन उसका जो प्रतीक, जो उसके अंदर जो शब्द होता है, उसका मतलब लहू होता है। मतलब मान लीजिए कि हिब्रू में कह रहे हैं दाख का लहू, तो दाख का लहू कहने का मतलब है दाखरस। नहीं समझे? शब्द तो ओरिजिनल दाख का लहू है, दाख का लहू। जैसे हिंदी में मैं कहूं अंगूर का लहू, लेकिन अगर मैं किसी से कह रहा हूं, मैं भावना से कह रहा हूं, भावना जरा अंगूर का लहू ले आओ, तो उसका मतलब क्या है? दाख, उसका जूस ले आओ। तो शब्द तो वही है, लेकिन उसका अर्थ दाख मधु से है, इसलिए हिंदी के ट्रांसलेशन में मधु लिख दिया। बाकी दुनिया की किसी ट्रांसलेशन में, मैं इंडियन भाषा की बात नहीं करता, सब में ब्लड लिखा है। यहां तक कि ओरिजिनल जो हिब्रू भाषा है वहां भी ब्लड लिखा है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, एनआईवी और किंग जेम्स वर्जन में लिखा है ड्रिंक द प्योर ब्लड ऑफ द ग्रेप्स। क्या लिखा है? प्योर ब्लड ऑफ द ग्रेप, यानी कि शुद्ध अंगूर का खून। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसे हिंदी की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां दाखरस का मधु लिखा है, लेकिन इब्रानी भाषा में, हिब्रू में जो शब्द आया है वो है द्वाम। क्या है? द्वाम, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है रक्त। क्या होता है? रक्त। और ये कम से कम 20-25 बार इसका शब्द बाइबल में पाया गया। जहां जहां खून आया है, जहां जहां रक्त आया है, वहां वहां द्वाम का शब्द आया है। एनएएसबी में या किंग जेम्स वर्जन में तो सीधा सीधा इसे रक्त के रूप में ही ट्रांसलेट किया गया। यहां तक कि जब अंगूर का द्वाम लिखा गया तो वहां पर ब्लड ऑफ ग्रेप लिखा गया। हिंदी वालों ने अपनी ज्यादा मर्जी चलाई तो वहां मधु कर दिया है। इसलिए याद रखिएगा, बाइबल हिंदी में नहीं लिखा है, मलयालम में नहीं लिखा है, बाइबल ग्रीक में और इब्रानी भाषा में लिखा है, तो हमें वहां से कॉन्टेक्स्ट लेने हैं। और एनएएसबी में लिखा है रक्त, रक्तपात, खूनी, रक्त दोष, रक्त का अपराध, मृत्यु। और हिब्रू में जो अर्थ है शब्द का, द्वाम का, वो है मनुष्य या जानवर का सिंपल रक्त।
तो इसी शब्द को हिंदी में बहुत सारी जगह लहू लिखा गया है, लहू लिखा गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, डिटोनॉमी 32:14 को हमने यहां पर जब पढ़ा तो यहां पर लिखा है कि दाग का लहू करता था। एक मिनट, हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इब्रानी भाषा में इसे दाग का लहू ही कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? अब एक आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना कि भाई दाग का जूस क्यों नहीं कहते हैं इसे? इब्रानी भाषा में जूस भी कहा जा सकता था, जैसे हिंदी में रस है, हिंदी में दाख रस यानी कि अंगूर का जूस। तो हिब्रू भाषा में वहां ब्लड क्यों कहा गया? यह क्यों कहा गया अंगूर का खून? मेरे प्यारे भाई बहनों, इब्रानी भाषा में इसे दाग का लहू ही कहा जाता था क्योंकि इजरायली इसे लहू का प्रतीक मानते थे, प्रतीक मानते थे। जैसे उस समय कोई नई वाचा बांधता था तो वह एक दूसरे के लहू का सेवन किया करते थे। लेकिन उस समय के लोग, उस समय यह प्रथा थी, जब कोई वाचा बांधी जाएगी तो एक दूसरे का छोटे छोटे फिंगर कट करेंगे, उसे मिक्स करेंगे और उसे एक दूसरे क्या करेंगे, उसे फिर उसका सेवन करेंगे, तो उससे वाचा पक्की हो जाती थी। लेकिन इजरायली ये कर नहीं सकते थे, इजरायली ये नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको खून के लिए मना किया गया, निषेध है। लेकिन इजरायलियों के लिए लहू का सेवन मना किया गया तो वह दाग के रस को लहू के रूप में उपयोग करते थे, अर्थात तो वाचा के लिए, आपस में वाचा बांधने के लिए वो दाग का लहू अर्थात दाग रस को उपयोग किया करते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 49वां अध्याय 11वें वचन में पढ़ते हैं, जहां याकूब ने अपने सभी बेटों को आशीर्वाद दिया है, भविष्यवाणी की है, जो है आशीष के वचन दिए हैं, तब यहूदा के गोत्र के लिए जब याकूब भविष्यवाणी करते हैं तो वहां लिखा है, उत्पत्ति जेनेसिस 49वां अध्याय 11वें वचन में, तो वह कहता है कि वह दाखलता को अपने गधे के बच्चों से और उत्तम दाखलता को अपनी गधी के बच्चे से बांधेगा और वह अपने वस्त्र दाख रस में और अपनी चादर दाग के लहू में धोएगा। कौन अपनी चादर कौन दाग के लहू में धोएगा? यह प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है, यहूदा के गोत्र में से, जो याकूब ने कर दी। इंग्लिश में NIV में लिखा है, हिज रोब्स इन द ब्लड ऑफ ग्रेप्स, ब्लड ऑफ ग्रेप्स, अर्थात यह मसीह के समय में आने वाली उस लहू के महत्व को दर्शाती है जिसकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने याकूब के द्वारा भी करा दी थी कि वो अपने वस्त्रों को दाग के लहू से धोएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो बातें हैं। कोई इतने सालों से लोग दाखरसी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, रेड वाइन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो लहू को रिप्रेजेंट करती, कुछ और रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। और बहुत महत्वपूर्ण बात, दाखरसी क्यों, शरबत क्यों नहीं, शरबत क्यों नहीं, मीठा पानी क्यों नहीं, चाय कॉफी क्यों नहीं, दूध क्यों नहीं, कुछ और क्यों नहीं? सबसे महत्वपूर्ण बात, दाखरस के सिवा प्रभु के लहू को कोई और वस्तु प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोसेस देखिए, दाखरस को पेराई से प्राप्त किया जाता है। पेराई का मतलब जानते हैं? कभी सुना होगा, अरे इसने तो मेरे को काम में पेर दिया है, कहते हैं ना, आम बोलचाल में कभी कभी बोला होगा ना, अरे इसने तो मुझे पेर रखा है। पेर रखा है मतलब मसल रखा है। दाखरस को मसलने से प्राप्त किया जाता है, अर्थात अंगूरों को कुचला जाता है, मसला जाता है और पूरी तरह से उसे मलमल के कपड़े में दबा के निचोड़ के एक एक बूंद, जब तक कि उसमें एक एक बूंद आ रही है, 3-3 4-4 लोग मिलकर उस कपड़े को क्या करते जाते हैं, अलबट लगाते जाते हैं, उसमें उसको मोड़, क्या बोल देंगे उसे, फोल्ड करते जाते हैं, उसको लकड़ी का डंडा लगा के करते चले जाते हैं, ऐंठते जाते हैं, जब तक कि उसमें से एक एक बूंद निचोड़ ना जाए। इसे कहते हैं पेराई। इसलिए कभी कभी बोले ना, अरे इसने तो मुझे काम में पेर रखा है, तो समझ लेना निचोड़ रखा। अंगूरों को कुचला जाता है और पूरी तरह से एक एक बूंद को निचोड़ा जाता है, इसीलिए अंगूर का पूरा खून चूस लिया जाता है, पूरा खून निचोड़ लिया जाता है, जो प्रभु यीशु मसीह के कष्टों, उसके शरीर के कुचले जाने का और उसके लहू की एक एक बूंद को बहाए जाने का प्रतीक। शरबत को निचोड़ के निकालते हो,
हर एक चीज का एक मतलब है मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐਵੇਂ ही हम कुछ भी करते जाएंगे। ये सब चीजें प्रभु ने करने के लिए आज्ञा इसलिए दी ताकि इनसे संदेश जाए कलीसिया को, लोगों के बीच में। क्या कहा यशायाह ने, क्या कहा है यशायाह ने कि वो मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और अंगूर की पेराई के बाद उसका गूदा मुंह में रख के देखने की हिम्मत नहीं होगी आपकी खाने की। अंगूर की जब पेराई हो जाती है, उसका जो गूदा निकलता है ना, अंगूर दिखाई नहीं देता, छिलका अलग, गूदा अलग, बीज अलग, अजीब सा गिलगिला सा हो जाएगा, खाओगे भी नहीं। यही प्रभु की देह का हुआ, यही प्रभु की देह का हुआ कि वो मनुष्य का सा न जान पड़ता था। कष्टों और उसके शरीर के कुचले जाने का और उसके लहू के एक एक बूंद के बहाए जाने का प्रतीक है। तो फिर जब इसका इतना गहरा अर्थ है और संदेश है, तो फिर हम कैसे किसी और वस्तु का उपयोग कर सकते हैं? किसी और वस्तु का कैसे उपयोग कर सकते हैं? कैसे हमारी हिम्मत हो जाती है अपनी कलीसिया के सामने? एक तो बड़ा प्रचारक अपने आप को कहता है, यार मीठा पानी पी लो, क्यों फिर कर क्यों रहे हो? क्यों कर रहे हो फिर? तुम्हें क्यों इसको करना ही क्यों है? छोड़ दो, वैसी याद कर लो। अरे जब मीठा पानी तुम अपनी मर्जी से पी सकते हो, शरबत पी सकते हो, अरे कुछ भी, मीठा पानी, शरबत, एप्पी फिज, कुछ भी ले लो। एप्पी फिज को नहीं छोड़ा गया था, उसमें तो केमिकल वैसे ही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना गहरा अर्थ है दाखरस का कि वो पुराने नियम में लहू को रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ी बात, वो फसह की टेबल पे था, फसह की मेज पे था जब प्रभु भोज कर रहे थे, उसने किसी और से नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, जैसे उसका कतरा कतरा हमारे लिए बहाया गया, एक एक बूंद उसकी हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाई गई, वैसे ही दाखरस को भी एक एक बूंद करके निचोड़ दिया जाता है। जैसे दाख को पेरा जाता है, वैसे प्रभु ने भी अपने आप को मेरे और आपके लिए निचोड़वा लिया। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की मेरे प्यारे भाई बहनों, साल में कितनी बार ले सकते हैं प्रभु भोज? साल में कितनी बार ले सकते हैं? और क्या यह फसह का भोज है? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने जो भोज खाया वह फसह का भोज था। प्रभु ने क्या खाया? मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं तुम्हारे साथ फसह का भोज खाऊं। फसह का भोज था, और जिसका मेमना वह खुद था, क्योंकि उसी फसह के दिन उसे बलिदान होना था। उसने वो फसह का पर्व मना के परमेश्वर का वो पर्व मनाया जो इजरायली 1400 सालों से एक प्रतीकात्मक रूप से बनाते जा रहे थे। उसने असली फसह का पर्व बनाया जिसका मेमना वह खुद था। लेकिन हम जो करते हैं वह उस फसह के पर्व में जो प्रभु ने किया, जो फसह का मेमना खुद है, जो उसने वो पर्व मनाया, उसके स्मरण में करते हैं। अर्थात जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो उस फसह को याद करते हैं जो प्रभु हमारे लिए बलिदान हो। हम स्मरण करते हैं, फसह का पर्व नहीं मनाते, क्योंकि वह फसह मना चुका है और अब हम उसके आनंद में उत्सव मनाते हैं, जैसा लिखा है 1 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7वें और 8वें वचन में, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे। हम तो हर रोज आनंद मनाते हैं, हमारा एक दिन का फसह नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमेशा का फसह बलिदान हुआ है। आओ हम आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से, ना बुराई से, ना दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो प्रभु ने जो पर्व मनाया, जब हम प्रभु भोज लेते हैं और वो अखमीरी रोटी खाते हैं और वो लहू पीते हैं, तो हम अपने आप से कह रहे होते हैं कि हमें भी अखमीरी बनना है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए फसह बन के बलिदान हो गया। और वो तो फसह का मेमना तो निसान की 14 तारीख को शाम को बलिदान हो जाता है, लेकिन अखमीरी रोटी का पर्व चलता रहता है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह तो हमारे लिए बलिदान हो गया फसह का मेमना बन के, लेकिन अब हमारे जीवन से उस अखमीरी रोटी का पर्व चलता है कि हमें क्या करना है? निष्पाप जीवन जीना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु भोज में उसकी देह, लहू और उसके बलिदान को स्मरण करते हैं, ना कि उसके फसह के भोज को खाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम फसह का भोज मना रहे हैं, वो फसह का भोज हम नहीं खाते, हम स्मरण करते हैं। तो जब हम इसे स्मरण करने के लिए करते हैं तो साल में कितनी बार? यही तो बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं कौन सा कल्ट है, वो कहता है कि नहीं साहब, कौन सा थर्सडे होता है, वो मॉन्डी थर्सडे वाले दिन ही होगा साहब, एक साल में एक बार करेंगे, क्योंकि फसह साल में एक बार होता है। अरे फसह होता है एक साल में और प्रभु ने वो पूरा भी कर दिया, लेकिन हम तो उसको स्मरण करने के लिए करते हैं, तो साल में कितनी बार?
कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, पहला अध्याय पहली कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय 25वें और 26वें वचन थे, जब कभी पियो, जब कभी, जब कभी, जब कभी, जब कभी, तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी, जब कभी, जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक, जब तक, जब तक ना आए प्रचार करते हो। मेरे प्यारे बहनों, यहां लिखा है जब कभी, एज ऑफन एज, वेन एवर, एज ऑफन एज, यहां का है वेन एवर यू ईट, वेन एवर यू ड्रिंक। जब कभी, वेन एवर का मतलब वेन एवर, कभी भी। शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि जब भी इकट्ठा हो या जब भी जमा हो तो इसको करो, इसकी कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली सदी की कलीसिया के विषय में देखें तो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य एक्ट 2 अध्याय 42वें वचन में, और वे प्रेरितों की शिक्षा और संगति में और रोटी तोड़ने, यानी कि प्रभु भोज में और प्रार्थना में लगे रहते थे। वो प्रतिदिन क्या करते थे? रोज रोटी तोड़ते थे, यानी कि प्रभु भोज करते थे। और प्रेरितों के कार्य 20:7 में लिखा है, एक्ट 20 चैप्टर 7 वर्स में, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पहले दिन क्या है? आज क्या है? आज रविवार है, सप्ताह का पहला दिन है। अर्थात चेले सप्ताह के पहले दिन रविवार अर्थात प्रभु भोज के लिए इकट्ठा होते थे। अर्थात जब कलीसियाएं बढ़ने लगी और इधर उधर जाने लगे तो एक डिसाइड हुआ कि कम से कम हफ्ते में एक बार तो हमें क्या करना है? हमें कम से कम प्रभु की देह में शामिल होना है, हमें स्मरण करना है, क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दी है, जब कभी मिलो, जब कभी खाओ, जब कभी पियो, मेरे स्मरण में यही किया करो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई संख्या निर्धारित नहीं है। हम इसे साल में एक बार भी कर सकते हैं, साल में 4 बार अर्थात हर 3 महीने पे भी कर सकते हैं, साल में 12 बार अर्थात हर महीने भी कर सकते हैं जैसे हम लोग करते हैं, और 52 बार भी कर सकते हैं अर्थात हर रविवार को। लेकिन मैंने लिखा नहीं है, हम इसे 365 दिन भी कर सकते हैं। जब कभी हम मिले तो हम इसे कभी भी ले सकते हैं, इसमें कोई नियम कायदे नहीं है। तो जैसी कलीसिया को जैसी सहूलियत हो, जैसे कलीसिया को जैसी सहूलियत हो वैसे वो कर सकती है। हमारा 1 बिफोर परिवार साल में एक बार होली का महीने लेता है, क्योंकि एक साल बार जमा होता है, लेकिन हर महीने अपनी अपनी कलीसियाओं में हम प्रभु भोज लेते हैं, आपस में लेते हैं। लेकिन जब फिजिकल होते हैं साल में एक बार तो एक ही बार लेते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कितनी बार लिया, 1 बार लिया, 20 बार लिया, 50 बार लिया, 52 बार लिया, 365 बार लिया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हम उसे किस रीति से ले रहे हैं, अनुचित रीति से, अनवर्तली से, या उचित रीति से। 100 बार होली का महीना ले लो एक साल में, फायदा कुछ नहीं है जब तक तुम्हें पता ही नहीं उसका मतलब क्या है। हमें क्या हमें इसका मुख्य उद्देश्य और महत्व पता है? अगर पता है तो साल में एक बार होली का महीना लेने पर भी हम अपना उद्देश्य नहीं भूलेंगे, और नहीं पता है तो 352 बार ले लो, 52 बार ले लो, 365 बार ले लो, साल में चाहे कितनी बार भी ले लो, वो अनुचित ही माना जाएगा। तो आज इसे भी हम विस्तार से समझेंगे बाद में, ठीक। तो अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल, क्या अब हम इसे अकेले घर पर ऑनलाइन ले सकते हैं? जैसे कि बहुत सारे प्रचारकों ने अपनी दुकान बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, ब्रेड, शरबत सबसे होली का महीने देना शुरू कर दिया, और इस तरीके से वो होली का महीने देते थे जैसे कि उनको इसका कोई महत्व ही नहीं पता। अब मैं रोटी खा रहा हूं, सबने रोटी खा ली, कोई अकेला घर में बैठा उसने भी रोटी, अब मैं दाखरस पी रहा हूं, पी लिया, और सबने अपने अपने अकेले बैठे उन्होंने पी लिया, और उनसे कहते थे अरे नहीं कर सकते हैं, मैं ये साबित कर सकता हूं, करते रहो, परमेश्वर जब तुम्हें वहां साबित करेगा अच्छे से। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु भोज एक सामूहिक क्रिया है। क्या है? जब भी आप पढ़ेंगे क्या लिखेंगे? हम इकट्ठा, जब कभी तुम मिलो, एक सामूहिक प्रक्रिया, एक सामूहिक क्रिया है, अकेले की क्रिया नहीं है कि मैं अकेला प्रभु भोज रोटी तोड़ लूं, दाखरस पी लूं। ये अकेले की नहीं, सामूहिक है, जिसमें कम से कम 2 या 3 जमा होने जरूरी हैं, क्योंकि रोटी यदि तोड़ी जाती है तो वो बटेगी भी। अब रोटी मैंने अकेला हूं घर पे तोड़ दी,
अब वो पादी साहब जो ऑनलाइन बैठे हैं वहां पर, क्या मैंने उनको दे दी या उसने मुझे दे दी? नहीं दी ना। ऐसा तो फिजिकली हो सकता है ना। इसीलिए 2 या 3 कम से कम हो, कम से कम 2 हो या 3 हो, वो आपस में जब रोटी तोड़ेंगे तो वो बांटेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने कहा लूका 22:17 में, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद कहा और इससे कहा इसको लो और आपस में बांट लो, इसको लो और आपस में बांट लो। अब मैं रोटी तो मैंने ले ली, अब बांटू कहां? अकेला हूं मैं तो। भाई साहब कैमरे में दे दूं, कैमरे में खिला दूं? अब मुंबई की कलीसिया रोटी तोड़ेगी तो वो मुझे अपनी रोटी में भागी नहीं कर पाएगी, वो मुंबई की कलीसिया होगी। यहां हम जो कर रहे हैं वहां यहां के लोग ही हो पाएंगे, जो दिल्ली में बैठे हैं वो दिल्ली के लोग कर पाएंगे। कैमरे में एक दूसरे को नहीं खिला देंगे तो अकेला व्यक्ति कैसे? जब वो एक सामूहिक क्रिया है तो वो अकेला कर नहीं सकता और कैसे बांटेगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने यह क्यों कहा कि इसे आपस में बांट लो? क्योंकि जो देह प्रभु की तोड़ी गई और जब हम उसे आपस में बांट कर ग्रहण करते हैं तो उसे वापस एक करने का प्रकटीकरण करते हैं कि जो हमारे लिए देह टूट गई थी अब वो टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग अंगों में बंटकर एक देह बन गई। क्योंकि लिखा है 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 17वें वचन में, क्योंकि एक ही रोटी। और जब कोई अकेले प्रभु भोज लेने की अगर आज्ञा दे दो ना तो मालूम है क्या होता है? वो अलग अलग रोटियां हो जाती हैं सब। क्योंकि जब आप उसके साथ जो कैमरे में बैठा है उसके साथ जब रोटी तोड़ रहे हो तो उसकी रोटी अलग, आपकी रोटी अलग। एक रोटी कहां हुई? एक रोटी तो तब हुई जब हम यहां बैठे हैं, हमने एक रोटी तोड़ी, हमने आपस में बांटी। ये किसी के लिए नहीं थी। मुंबई के बैठे भाई बहनों ने आपस में एक रोटी ली, उन्होंने आपस में प्रभु भोज किया जैसे करते हैं। और साल में एक बार सब एक साथ वो मिलते हैं, जब वो फिजिकल एक रोटी होती है तो एक ही रोटी। और जो हम बहुत हैं एक ही देह, इसलिए कि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम घर पर अकेले हैं और ऑनलाइन होते हैं तो एक ही रोटी में भागी नहीं होते। इसलिए हमारे यहां 1V4 में ऑनलाइन प्रचार तो होता है, मैं प्रचार तो कर रहा हूं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे हम सब ने मिलकर प्रभु भोज ले लिया एक ही रोटी में। हम अपनी अपनी जगहों पे, हम सब अपनी अपनी जगहों में, अपनी अपनी कलीसियाओं में कम से कम 2 या 3 जरूर इकट्ठा होते हैं। और अगर अकेले होते हैं तो कदापि नहीं लेते, क्योंकि रोटी टूटेगी तो बटेगी, रोटी टूटेगी तो बटेगी। अगर हम फिर अकेले होते हैं तो फिर हम प्रभु का स्मरण करते हैं बिना कोई सांसारिक संस्कार किए हुए। हम प्रभु से अपना कमिटमेंट करते हैं ताकि हम सब एक साथ प्रभु से और आपस में कमिटमेंट कर सकें। अब बात करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों चौथे सवाल की, क्या बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज ले सकते हैं? बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज ले सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि प्रभु भोज एक सामूहिक क्रिया है जो सामूहिक रूप से देह अर्थात कलीसिया का संस्कार है, जो देह की एकता को प्रकट करता है। ठीक है, लेकिन जो हम विश्वास करते हैं, क्या हम जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, यह अंगीकार करते हैं, यह व्यक्तिगत रूप से उद्धार से जुड़ा है, ना कि बपतिस्मे से। अर्थात प्रभु भोज, बपतिस्मा किससे जुड़ा है? प्रभु भोज से। और प्रभु भोज क्या है? सामूहिक क्या है? क्रिया है। तो बपतिस्मा भी जो है सामूहिक क्रिया है। बपतिस्मा खुद मैं बाल्टी से नहीं ले सकता, या मैं नदी में डूब के मैं बपतिस्मा ले सकता हूं क्या अकेला? सामूहिक क्रिया है। कम से कम एक व्यक्ति उसको बपतिस्मा देगा, जहां पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की गवाही बनेगी, या फिर पूरी कलीसिया के सामने होगा। तो जब मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह पर और जब मैं अंगीकार करता हूं प्रभु यीशु मसीह का, तो यह मेरा व्यक्तिगत रूप से उद्धार जुड़ा हुआ है। बपतिस्मे से इसका कोई लेने देना नहीं। विश्वास और अंगीकार यह विश्वासी और प्रभु के बीच का मामला है। उसने विश्वास किया, प्रभु मनो को जांचता है और उसने उद्धार पाया। उसमें कलीसिया का क्या काम? लेकिन बपतिस्मे का संस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, बपतिस्मे का संस्कार विश्वासी के आंतरिक और व्यक्तिगत विश्वास और अंगीकार की सार्वजनिक घोषणा है। अर्थात मेरा जो आंतरिक विश्वास है, मेरा मन में विश्वास है, जो मैंने अंगीकार किया है प्रभु से, परमेश्वर से, उस विश्वास का जो हमारा आंतरिक है, उस अंगीकार का
सार्वजनिक उद्घोषणा है जो सभी मनुष्यों के बीच में भी होती है। याद रखना, बहुत सारे लोग तो बपतिस्मा इसलिए नहीं लेते हैं, अरे उसे पता लग जाएगा, उसे पता लग जाएगा। सभी लोगों के लिए और कलीसिया के सामने गवाही हो। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु कहते हैं जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। तो जब मान लिया है तो फिर बपतिस्मे से कैसी रोक? जब मान लिया है तो फिर बपतिस्मे से कैसी रोक? क्योंकि हमने एक व्यक्तिगत कार्य तो कर लिया, उद्धार भी हमें मिल गया, हमने अंगीकार कर लिया, हमने विश्वास कर लिया, लेकिन सामूहिक कार्य करने के लिए सामूहिक क्रिया की ही जरूरत पड़ेगी। क्यों? बहुत सारे भाई बहन कहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें कोई बपतिस्मा नहीं दे रहा, हम अकेले हैं, क्या करें, 5 साल हो गए, हमें कोई बपतिस्मा नहीं दे रहा। नहीं दे रहा बपतिस्मा तो नहीं दे रहा बपतिस्मा, तो तू जो अगर बपतिस्मा नहीं दे रहा है तो उसका मतलब जो व्यक्ति तुझे बपतिस्मा नहीं दे रहा है वो उसमें कमी है, फिर तू बपतिस्मा उससे ले ही मत। दूसरी बात, यदि तू अकेले है तो तुझ पर या मुझ पर प्रभु भोज की आज्ञा है ही नहीं, क्योंकि क्या लिखा है, जब इकट्ठे होते हो, जब तुम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होते हो, तो जब मैं अकेला हूं तो मुझ पर आज्ञा है ही नहीं, तो मैं क्यों रोऊं? मेरा तो उद्धार हो चुका है ना, केवल विश्वास के द्वारा। क्योंकि बपतिस्मे का उद्धार से कोई लेना देना ही नहीं, बपतिस्मे का प्रभु के देह के कर्तव्यों से लेना देना है। तो यदि अकेले हैं तो हम पर प्रभु भोज की आज्ञा नहीं, और यदि इकट्ठा है, यदि 2 जन भी हैं और एक का बपतिस्मा हुआ है, तो कोई भी विश्वासी किसी दूसरे विश्वासी को बपतिस्मा दे सकता है। मैं हमेशा से कहता हूं कि जिसको तुम ये कह रहे हो कि प्रभु भोज तुम बिना बपतिस्मा के ले सकते हो, तो इतनी तुम्हारे अंदर कर्तव्य की निष्ठावान नहीं हो तुम कि उसको अपने यहां बुला करके बपतिस्मा दे दो, या तुम उसके यहां जाकर के उससे बपतिस्मा दे दो। मतलब ये तो तुम करोगे नहीं कि उसको बपतिस्मा दो जाकर के, उसको गलत शिक्षा और दे दोगे ताकि ये मुझसे जुड़ा रहे, कहीं भाग ना जाए। या उस शहर में और कोई विश्वासी नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को बपतिस्मा दे सकता है। संस्कार पूरा करिए कर मेरे प्यारे बहनों, ताकि 3 की गवाही पक्की हो जाए, विश्वासी, कलीसिया और प्रभु। याद रखिएगा, 3 की गवाही बपतिस्मे से पक्की होती है। अगर ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे भाई बहनों, तो प्रभु यीशु मसीह के समय 3 की गवाही ना होती। पतरस में लिखा है 3 ने गवाही दी है उसकी। किसने? यूहन्ना ने, पवित्र आत्मा ने और परमेश्वर। और त्रिएकता का उपस्थिति भी वहां हुई जब प्रभु ने बपतिस्मा लिया। वहां पुत्र भी है, वहां पिता भी है, वहां पवित्र आत्मा भी है। 3 की गवाही जरूरी है। पहली गवाही यूहन्ना की थी, दूसरी गवाही पवित्र आत्मा की थी, तीसरी गवाही परमेश्वर की थी। वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो 3 की गवाही पक्की होती है। अब जब हमने बपतिस्मा नहीं लिया है, जब तक किसकी गवाही है? कितनी गवाही है? जब तक हमने बपतिस्मा नहीं लिया, कितनी गवाही है? एक मेरी और एक प्रभु की। किसकी? एक मेरी और एक प्रभु की। प्रभु जानता है कि मैंने अंगीकार किया, मैं जानता हूं प्रभु, मैंने अंगीकार किया, मैं जानता हूं प्रभु जानता है। कोई और अगर मैं कह दूं हाँ मैंने प्रभु को जाना, तो ले बपतिस्मा, मैं तो तभी मानूंगा। तो 3 की गवाही अर्थात विश्वासी, कलीसिया, या फिर बपतिस्मा देने वाला, या फिर प्रभु, 3 की गवाही पक्की होती है। इसलिए प्रभु गवाही के विषय में कहता है, जहां 2 या 3 जमा हो, मैं हाजिर हूं उनमें, उनके बीच में गवाही के लिए वहां होता हूं। अगर इसको कॉन्टेक्स्ट और प्रसंग और संदर्भ और रेफरेंस के साथ अगर ऊपर से इस वचन को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा प्रभु वहां गवाही के विषय में बात कर रहा है। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो 3 गवाही कंप्लीट होती हैं। मैंने अंगीकार की गवाही दी, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। कलीसिया की, या कलीसिया को रिप्रेजेंट करने वाला जो व्यक्ति है उसकी, कि हां मेरे सामने इसने डूब करके बैप्टिज्म लेकर के अंगीकार किया है। और प्रभु की गवाही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की पूरी होती है।
कि हाँ इसने अंगीकार किया है, मैं उनके बीच में होता हूं। मेरे प्रियो पौलुस लिखते हैं पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12वें और 13वें वचन में बड़े ध्यान से, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, नॉट उद्धार पाने के लिए, नॉट अनंत जीवन पाने के लिए, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि मान लीजिए किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया, मैं उसे प्रभु की देह में शामिल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी गवाही पक्की नहीं है। मान लो अगर कोई अनुचित रीति से वो कार्य करता है तो मैं प्रभु की देह को अनुचित रीति से नहीं बांट सकता, लेकिन उसने अपनी गवाही पक्की कर ली, बपतिस्मा ले लिया, और अब वो अपने जीवन में कोई अनुचित रीति से कार्य करता है तो इसमें कलीसिया का कोई दोष नहीं है। अब उसको अपना जवाब खुद परमेश्वर प्रभु को देना, इसलिए कलीसिया के लोग बचते हैं। अगर ऐसा ही हो जाएगा ना तो बपतिस्मे का मतलब ही और महत्व ही खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कि शैतान चाहता है। इसलिए ऐसे शिक्षकों से बचिए। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें सवाल की, क्या बिना प्रभु भोज लिए हमारा उद्धार नहीं होगा? और हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं? इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? 5वां सवाल कि अगर हमने प्रभु भोज नहीं लिया पूरे जीवन तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? क्या उद्धार लेने के लिए प्रभु भोज लेने जाते हो? गलत। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ लोग प्रभु के इस वचन को गलत रीति से समझते हैं, जो प्रभु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 53वें और 54वें वचन में। यूहन्ना 6:53-54, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। ओहो, इसलिए रोमन कैथोलिक वाले सचमुच उसे हर बार मारते हैं, क्रूस पर चढ़ाते हैं और उसका मांस समझ के खाते हैं। और मांस खा रहे हैं हम प्रभु का, तभी जीवन आएगा। मतलब कितनी, जैसे बोलते हैं, अज्ञानता का भी क्या हद है। क्या पवित्र आत्मा की बिल्कुल अधीनता हमने स्वीकार नहीं की है, जो इन वचनों को समझ नहीं पाते हैं। इतनी अज्ञानता, जैसे वो अज्ञान यूहन्ना 6:66 में लिखा है, वह अज्ञानी प्रभु की बातें समझ नहीं पाए और उल्टे पांव लौट गए। प्रभु ने जाने दो, और चेलों से भी कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी जाओ। चेलों ने कहा, नहीं प्रभु, हम तो तेरे साथ रहेंगे। वो ज्ञान, अरे एक ऐसा आदमी जो अपनी हड्डी और वो अपना मांस दे रहा है, अपने लहू दे रहा है, हम क्यों पिए इसका? प्रभु मांस खिलाने के लिए नहीं कह रहा था, प्रभु लहू के लिए नहीं कह रहा था। प्रभु कह रहा था कि मेरा मांस तुम्हारे लिए, मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ी जाएगी, उस पर विश्वास करो तो तुमने समझोगे मेरा मांस खा लिया। मेरा लहू नई वाचा के लिए बहाया जाएगा, यदि तुम उस पर विश्वास करो तो मानो तुमने मेरा लहू पिया। इसलिए प्रभु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर प्रभु विश्वास की बात कर रहे हैं, कोई प्रभु भोज के विषय में बात नहीं कर रहे। यहां प्रभु भोज के विषय में बात नहीं हो रही, क्योंकि लिखा है रोमियो 10:9-11 में। अब बात आ जाती है बपतिस्मे से अलग। बपतिस्मा किस लिए? प्रभु भोज के लिए। प्रभु भोज क्यों है अभी हम समझेंगे, लेकिन उद्धार का प्रभु भोज से, शाराबानी से, होली कम्युनियन से कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना कर्तव्य की स्मरण करने से। रोमियो 10:9-10, यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार किया जाता है। जिसने मन से विश्वास कर लिया और मुंह से केवल अंगीकार कर लिया तो वो उद्धार पाया हुआ है। लेकिन बपतिस्मा मसीह की देह में शामिल होने का जरिया है, क्योंकि 3 गवाही पक्की करनी जरूरी है। जिसने अंगीकार कर लिया तो वो बपतिस्मा भी लेगा, और जो बपतिस्मा ना दे, अगर उसकी मजबूरी है कोई, वो बात अलग है। हम तो इतने ललायत रहते हैं, क्या कर लें क्या नहीं कर लें, तो मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु भोज क्या है? जब तक हम इसका महत्व नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं जानेंगे कि उद्धार का प्रभु भोज से कोई लेना देना नहीं है, वरन ये 3 बातों को स्मरण करने का संस्कार है, क्रिया है। क्या है? क्रिया है, ताकि
हम तीन बातों को कभी ना भूलें। हमारे विवेक में जब दुनियावी बातों की धूल चढ़ जाती है ना, तो जरूरी होता है सफाई करना। तो तीन बातों को हम कभी ना भूलें। पहली, प्रभु की देह तोड़ी गई और उसका लहू बहाया गया। किसके लिए? मेरे लिए। दूसरी बात, और वह देह जो टूट चुकी थी अब वो हम हैं। तीसरी बात, अब जो हम देह बन गए हैं उसका एक लक्ष्य है और उसका कर्तव्य है। ये तीन बात हम कभी ना भूलें। इसलिए प्रभु ने कहा ये तीन बातें याद रखना, जब कभी तुम मिलो, खाओ पियो, कुछ भी करो, तब मेरे स्मरण में यही करना कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी देह को तोड़ लिया, मैंने तुम्हारे लिए अपने लहू को बहाया, अब तुम मेरी देह हो, और जब मेरी देह हो तो मेरा काम करो। क्या? जब मेरी देह हो तो मेरा काम करो। अर्थात अपने कर्तव्य को स्मरण करने के लिए प्रभु भोज लेते हैं, ना कि आशीषित होने के लिए, ना प्रसाद खाने के लिए, ना चंगे होने के लिए। कर्तव्य तो कोई करता नहीं है। एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, अगल बगल में रोटी जब तोड़ते हो। प्रभु भोज में हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, स्मरण करते हैं, रिमेम्बरेंस। प्रभु भोज में हम प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देह का। और प्रभु भोज में हम संकल्प कहते हैं, संकल्प करते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। इन तीन बातों की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट अपने प्रभु को दर्शाते हैं, या हम अपने आप से करते हैं देह के प्रति। ये कमिटमेंट करना जाना होता है कि जब मैं प्रभु की रोटी में शामिल हो रहा हूं तो ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं अपने कमिटमेंट को, दोहरा रहा हूं अपनी ओथ को, दोहरा रहा हूं अपनी शपथ को, दोहरा रहा हूं अपने कर्तव्य को, दोहरा रहा हूं उस स्मरण करने को जो प्रभु ने मेरे लिए किया। सबसे पहले प्रभु की देह और उसके लहू का स्मरण, यानी कि विवेक की प्रतिबद्धता। हम प्रभु की देह हैं, एकता की प्रतिबद्धता और देह के प्रति हमारे कर्तव्यों को पूर्ण करने का संकल्प, कर्तव्यों की प्रतिबद्धता, अर्थात कमिटमेंट ऑफ कॉन्शियस, कमिटमेंट ऑफ यूनिटी, कमिटमेंट ऑफ ड्यूटी। तीन बातों में क्या? जब हम देह और लहू को याद कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपने विवेक का, अर्थात कॉन्शियस का कमिटमेंट कर रहे हैं। यस, याद है प्रभु, क्या? नॉक नॉक, याद है, भूला नहीं तेरे अनुग्रह को। कमिटमेंट ऑफ कॉन्शियस। जब एक रोटी से एक साथ बन जाते हैं तो ये यूनिटी का कमिटमेंट, यस वी आर वन। और जब वी आर वन तो कमिटमेंट अपनी ड्यूटीज का, जो प्रभु ने हमें दी है, देह को दी है, हमें अकेले को नहीं दी है, देह को दी है। प्रभु का देह का स्मरण, रिमेम्बरेंस ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यूहन्ना उसका 6 अध्याय 27वें वचन में लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। आगे प्रभु कहते हैं यूहन्ना 6:32-35 में, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, रोटी जीवन को दर्शाती है और वह प्रभु की देह है, अर्थात उसका तन। अभी हमने क्या देखा? लहू कहां से निकला था? दाग का लहू कहां से निकला था? दाग से, दाग का लहू। और वो दाग क्या था? उस लहू का तन क्या था? उस लहू की देह, जैसे कह सकते हैं उसको पिराई, उसकी पिराई की। ऐसे मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की देह की पिराई, जैसे जीवन की रोटी क्या होती है ना, जब संसारिक रोटी क्या होती है, जब हम उसे खाते हैं तो क्या मिलता है हमें? उससे जीवन मिलता है। लेकिन उसको खाने के लिए उसे तोड़ा, मुंह में डाला, चबाया, लुगदा बनाया जाता है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, ये शरीर देखिए प्रभु का। यशाया कहते हैं कि वो मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि वह मनुष्य का ना सा जान पड़ता था। वह हमें जीवन देने के लिए खुद एक लुगदे के समान। हमारे एक सीएनए में पुराने जो है, जब कंफर्मेशन होता है तो क्या सिखाया जाता है कि रोटी को दांत नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि वो दांत नहीं लगाते, इसलिए प्रभु का वो दर्द नहीं महसूस कर पाते। क्योंकि खौफ और दर्द तो तब आएगा जब रोटी को तुम अपने दांत से दबाओगे और अपने मन में ये कहोगे, प्रभु मैंने तेरी देह को कुचला। वो एहसास से दूर कर देते हैं। बच्चों का एहसास ही नहीं होता, वो टंग से लगा लेते हैं, वो धीरे धीरे वो चावल की रोटी वो घुल जाती है। प्रभु धीरे धीरे नहीं घुला था। रोटी को खाना है, एहसास करना है दांत से, क्योंकि हां प्रभु मैंने तुझे खाया है,
तेरी देह को मैंने खाया है, मेरे ही कारण, मेरे ही अपराधों के कारण तुझ पर ताड़ना पड़ी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के लहू का स्मरण, लहू के स्मरण, रिमेंबरेंस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मत्ती 26, 27, 28 में प्रभु कहते हैं, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों के लिए बहाया, पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। द ब्लड ऑफ द न्यू कोवेनेंट। बताया मैंने आपको, अभी हमने सब चीजें देखी। याद करें कि नई वाचा जो ये है कि उस पर विश्वास करने के द्वारा क्या है, विश्वास करने के द्वारा हम क्या होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। उसके लिए उसने अपना लहू बहा के पक्का किया। हमने क्या पढ़ा, लहू बहाए बिना क्षमा नहीं, और लहू बहाए बिना वाचा नहीं बंधेगी। इस बात को पढ़ेंगे तो ये लहू का हम स्मरण करते हैं कि वो वाचा पक्की है, वो किसी बछड़े के, बकरे के, कबूतर के लहू से नहीं बंधी। वो वाचा मरने वाले से पक्की हुई है, और उसकी मौत का कारण मैं था, उसकी तकलीफ का कारण मैं था, उसके लहू बहाए जाने का कारण मैं था। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय उसके 19वें और 20वें वचन में हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि मूसा ने क्या करा। मूसा ने बैल और बकरों का लहू छिड़का, है ना, सब कर, अभी हमने इसी में पढ़ा है। और उसके बाद क्या कहा, ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और पुरानी वाचा में व्यवस्था की आज्ञा थी, लेकिन नई वाचा स्वतंत्रता की है, उसमें अब कोई बलि विधान ये सब नहीं है। और वो नई वाचा है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि यह है वाचा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। और उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल और केवल सच्चा अंगीकार और विश्वास करना है। ना तपस्या करनी, ना उपवास करने, ना तुम्हें शरीर को कोई कष्ट देना, ना तुम्हें बलि चढ़ानी, ना अगरबत्ती, ना मोमबत्ती, ना चादर, ना फूल। सच्चा अंगीकार, यह है वो वाचा, जिस वाचा को पक्का करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया। इसलिए प्रभु ने भी मूसा की तरह कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों के निमित्त बहाया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस वाचा को पक्का करने के लिए किसी पशु या फिर किसी बछड़े का नहीं, वरन प्रभु ने अपने ही शरीर का कतरा कतरा बहा दिया, परमेश्वर के निष्कलंक मेमने के समान। दूसरा, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु की एक देह का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे बताया, रोटी जब बटती है और जब हम उसे खाते हैं तो हम एक देह होने का प्रकटीकरण करते हैं। हमारे अंदर कोई कमी घटियां भी होती है ना, तो उस वक्त पर प्रभु भोज वाले दिन हम उन कमी घटियों को भी, कमी घटी का मतलब यह नहीं कि हमारे पर्सनल पाप, वो तो परमेश्वर देखेगा। देह के प्रति हमारी कमी घटियां होती हैं, वो होती है एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से चिढ़, अरे ऊपर क्यों जा रहा है, एक दूसरे से गुस्सा, मैं बात नहीं करूंगा। जब हम एक रोटी में साझा होते हैं तो वहां पर हम अपने आप को काट लेते हैं, छाट लेते हैं, नीचा कर लेते हैं, झुका लेते हैं, क्षमा कर देते हैं, क्योंकि प्रभु, हम फिर एक देह का प्रकटीकरण नहीं कर पाएंगे। और कलीसिया में एक दूसरे से 26 साल से बात नहीं हो रही है, प्रभु एक ही रोटी में खा रहे हैं। दो भाई हैं, आपस में लड़ाई हो रही है मकान के चक्कर में, वो आ गए दोनों चर्च और वो एक ही रोटी में से खा रहे हैं, लेकिन उनकी बीवियां जो है आपस में क्या कर रही हैं, लड़ रही हैं। काय की कलीसिया? हाँ, हो सकता है कि मैं अपने किसी भाई से मेरे दिल में कोई कड़वाहट हो, लेकिन प्रभु की मेज में शामिल होने से पहले मैं अपनी उस देह के अंग जो प्रभु का अंग है उससे अपना मेल करूंगा। भले उससे ना कहूं, मन में नफरत थी तो मन में ही करूंगा, मेल करूंगा। यह प्रतिनिधित्व होता है। पौलुस कहते हैं, प्रेम के बंधन में, आत्मा के बंधन में, प्रेम में बंधते जाओ, बढ़ते जाओ। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12वें और 13वें वचन में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, उस पर एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखिएगा, जब हम एक देह, एक रोटी और एक ही प्याले में जब शामिल हो रहे हैं तो वो हमारे प्रेम को दर्शाता है। हम वहां प्रेम का प्रकटीकरण करने आते हैं, वहां प्रेम का प्रकटीकरण करने आते हैं। क्या ये हाथ मेरा इस हाथ से चिढ़ता है? क्या मेरा हाथ अपनी आंख से इस आंख से चिढ़ता है? बड़े ध्यान से कलीसिया का प्रारूप सोचिए। अगर मेरा ये हाथ
इस आंख से चिढ़ने लगे तो क्या हो जाएगा, यह आंख फोड़ देगा। क्या करेगा, यह आंख फोड़ेगा। अगर नाक से चिढ़ने लगे नाक दबा देगा, कान से चिढ़ने लगे तो कान दबा देगा, है ना। तो क्या होगा, दर्द किसको होगा, पूरी देह को, पूरी देह को दर्द होगा। तो यह कैसे हो सकता है कि कलीसिया में एक ही रोटी में साझा होने के बाद आपस में, इसका मतलब तो यही हो गया कि वो व्यक्ति अपने ही शरीर को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, अपनी आंख फोड़ रहा है। एक अंग अगर दूसरे अंग के साथ गलत कर रहा है, उससे प्रेम नहीं कर रहा। ऐसी एक भाई से मैंने कहा, भाई एका कर लो, एका कर लो, प्रेम कर लो, प्रेम कर लो। नहीं साहब, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई तू देह में नहीं, अब निकल, क्योंकि अब तू देह के अंग को फोड़ने की कोशिश कर रहा। तो रोटी तोड़ने से पहले और रोटी ग्रहण करने से पहले अगर किसी के लिए भी हमारे मन में यह है, हमारी बहन ने बताया, अभी मुंबई की एक बहन है हमारी, उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इन्हें काम करने के लिए दिया जाता है, इन्हें ये कड़वाहटें हटा लो, ये कड़वाहटें हटा लेना आज रोटी तोड़ते समय, वरना याद रखना अपनी देह का आंख फोड़ने वाला ठहरोगे। प्रभु की देह का कड़वाहट हटाओ सच्चाई के साथ, एक दूसरे से खुद को नीचा कर दो, एक दूसरे से खुद को छोटा कर दो, एक दूसरे की बातें सह लो, एक दूसरे को क्षमा कर दो। ये है, ये नहीं अरे मैंने बहुत पाप किए थे। अरे पाप करोगे तुम, वो देख लेगा प्रभु, उसका न्याय प्रभु करेगा। देह के प्रति जो पाप है वो ये है। और होली कम्युनियन में हम देह के प्रति पापों का क्या करने जाते हैं, प्रायश्चित करने जाते हैं और एक करने जाते हैं। और हमारे पर्सनल पाप के लिए हमारा महायाजक बैठा है जिससे हम प्रार्थना करते हैं। देह के प्रति हमारे कर्तव्यों को पूर्ण करने का संकल्प। तीसरी बात क्या है, 1 कुरिन्थियों 11:16 में क्या लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो, प्रचार करते हो। तो हम एक देह क्यों बने हैं, क्योंकि अगर मान लो मैं और गोम्स भाई और अमरजीत भाई और भाई अजय, हम चारों एक जगह जा रहे हैं प्रभु का काम करने के लिए, और मैं गोम्स भाई से चिढ़ रहा हूं, गोम्स भाई अजय भाई से चिढ़ रहे हैं, अजय भाई अमरजीत भाई से चिढ़ रहे हैं, क्या होगा, कर पाएंगे काम, कर पाएंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे। ऐसी देह का कार्य जब तक एक ना हो कर्तव्य पूरा नहीं होगा। और जब एक हो जाएंगे तो जब एक गिरेगा तो दूसरा संभालेगा, एक को जरूरत होगी तो तीसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरे को कोई तकलीफ होगी तो चौथा खड़ा हो जाएगा। हमें जब तक वो ना आए उसका प्रचार करना है, ये कर्तव्य हमारा है। उसके लिए हम फना हो जाएं, तबाह हो जाएं, मर जाएं, छोटे हो जाएं, जिल्लत हो जाए, बेइज्जती हो जाए, पूरी रात जागना पड़ जाए, सालों साल हमें गरीबी में रहना पड़ जाए, तो भी हमें मंजूर है, मंजूर है। मुझे धूप में चलना पड़ जाए, मेरे भाई को छांव में सोना पड़ जाए, मंजूर है। मुझे बर्तन मांजने पड़ जाए लेकिन मेरी बहन प्रचार कर ले, मंजूर है। मुझे झूठे बर्तन उठाने पड़ जाए, मेरा भाई प्रचार कर ले, मंजूर। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह देह का कर्तव्य है। तो अब समय है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हम प्रभु भोज का संस्कार करेंगे, और अब हम YouTube के भाई बहनों से यहीं पर विदाई लेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, और आगे का कार्यक्रम अब हम सीधा जो है गूगल मीट पे करेंगे, अपना प्रभु भोज का संस्कार करेंगे। तो गूगल मीट में माफ कीजिएगा, जितने भी भाई बहन इस वक्त जुड़े मतलब बाद में देख रहे हैं उनके लिए अभिवादन। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।